अस्सलाम वालेकुम जी। आज की वीडियो शुरू करने से पहले जो लड़कियां इस वीडियोस को देख रही हैं उन सब से मैं माज़रत चाहता हूं, क्योंकि ये जो वीडियो है इसमें दो चीज़ों को बताता हूं। एक तो ये है कि ये हो सकता है कि लड़कियों के ख़िलाफ़ जाए वीडियो, लेकिन मेरा मकसद किसी लड़की के ख़िलाफ़ वीडियो बनाना नहीं है। सिर्फ कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो आपने इसको लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है और समझने की कोशिश करनी है। और दूसरा ये है कि इस टॉपिक के ऊपर ये सिर्फ एक ही वीडियो है, इसके अलावा आपको इस टॉपिक के ऊपर वीडियो नहीं मिलेगी। तो आपने इसको देखना है, समझना है, जो मैं बताऊंगा उसको, मेरी बात पे यकीन नहीं करना है आपने, मैं आपको पहले बता दूं। आपने जो मैं बताऊंगा उसको तहकीक करना है। अपने दाएं बाएं मुआशरे में जो भी मामला हैं उनको देखना है, उनको समझना है। अगर आपको लगे कि ये मामला जो मैं बता रहा हूँ ये इस तरह से हैं, तो फिर आपने उनको मान लेना है। तो अगर जो कोई लड़कियां देख रही हैं उनको लगे कि यार जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं कह रहा हूँ वो सही है, तो फिर आपने उसका माइंड नहीं करना है, आपने उसको अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करनी है। तो कोशिशों से इंसान बहुत कुछ कर सकता है। अच्छा जी, अब वीडियो की तरफ आते हैं। वीडियो है जी कि एस नाम की जो लड़कियां होती हैं उनकी नेचर, उनकी आदत क्या होती है, उनकी फितरत क्या होती है, ठीक है। अच्छा, इसमें मैं आपको कुछ पॉइंट बताऊंगा, और पॉइंट बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये सिर्फ़ और सिर्फ किसी जगह से पढ़ के नहीं मैं बता रहा हूँ, ये मेरा मुशाहिदा है जो मैंने पिछले कोई 1.5 से 2 साल में किया है। उसकी ज़िंदा मिसाल मैं आपको बता देता हूँ। आप पीसफुल पाकिस्तान चैनल पर जाएंगे, वहाँ पे आपको एस नाम की लड़कियों की काफ़ी सारी स्टोरीज़ मिल जाएंगी, ठीक है। तो वो सारी स्टोरीज़ जो हैं वो इसी के ऊपर ही बेस कर रही हैं जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। अच्छा जी, एस नाम की जो लड़कियां होती हैं वो कोई भी नाम हो सकता है। वो सबा भी हो सकता है, सैरिश भी हो सकता है, सुंबल भी हो सकता है, शहजादी भी हो सकता है, कोई भी एस नाम से हो सकता है नाम। इनकी सबसे जो बड़ी जो पहला पॉइंट है ना वो ये है कि ये मिस मैनेजमेंट नंबर है। मिस मैनेजमेंट का नंबर ये मतलब ये है कि कोई भी काम जो है ये प्रॉपर मैनेज नहीं करती हैं। यानी कि जो काम मिसाल के तौर पर अभी करने वाला है वो ये बाद में करेंगी, बाद में करने वाले काम जो हैं वो पहले कर लेंगी, ठीक है, या करेंगे ही नहीं, ठीक है। ये भी इनकी अंदर खासियत होती है। तो इस वजह से जो है ना ये मिस मैनेजमेंट नंबर है। अगर तो ये लड़कियां मतलब कुंवारी हैं तो फिर ज़ाहिर है घर वालों के उनको सुननी भी पड़ती हैं, मामला होते हैं। अगर शादीशुदा हैं तो फिर शोहर के साथ लड़ाई भी होती है, क्योंकि एक काम है अभी करने वाला। मिसाल के तौर पर सुबह का टाइम है, सुबह का टाइम होता है ब्रेकफास्ट का। अब उस वक्त ये क्या कर रही होंगी, उस वक्त ये कुछ और कर रही होंगी या कुछ करेंगे ही नहीं, ठीक है ना। तो ये मिस मैनेजमेंट नंबर है। फिर ये प्रॉपर घर को जो है ना वो हैंडल नहीं कर सकती हैं, ना ये बच्चों को हैंडल कर सकती हैं, ना ये अपने घर को संभाल सकती हैं, ठीक है ना। एक पंजाबी में कहा जाता है घर संभालने वाली लड़कियां, जब शादी की जाती है ना हमारे माशरे में, तो उस वक्त देखा जाता है कि कौन सी लड़की घर संभालने वाली है, ठीक है ना, वो चीज़ देखी जाती है। तो ये ऐसे नाम की जो लड़कियां होती हैं ना ये घर संभालने वाली नहीं होती। तो ये मिस मैनेजमेंट नंबर है। अच्छा, ये दूसरे नंबर पे आ जाते हैं, ये बहुत बड़ी मतलबी होती हैं, ठीक है। मतलबी और भी हो सकते हैं लोग, मतलब ये ऐसे नाम खास नहीं है, लेकिन ऐसे नाम के अंदर ये खासियत पाई जाती है, तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ। और भी काफ़ी सारे लोग जो ना अपने नेचर के हिसाब से मतलबी होते हैं, लेकिन ये ख़ास तौर पर मतलबी होती हैं। इनके मतलब का ये आलम होता है कि ये जब इनको मतलब होगा ना आपसे, चाहे वो आपके साथ किसी भी रिश्ते में, किसी भी रिलेशन में है, आपकी बहन है, आपकी दोस्त है, आपकी वाइफ है, आपकी कोई भी है, जब इनको आपसे मतलब होगा ना तो उस वक्त ये सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाएंगी, फिर आपसे इतनी मीठी हो जाएंगी, हर काम जो है ना वो करवा लेंगी। लेकिन जब इनको मतलब नहीं है आपसे तो फिर आप इनको मतलब जो मर्ज़ी कहते रहे, फिर आपकी ये बात नहीं मानेंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। ये बहुत बड़ी मतलबी होती है और अपने मतलब के लिए कुछ भी कर सकती हैं ये, ठीक है। इसको भी आप पॉइंट नोट कर सकते हैं। अच्छा, तीसरी जो बात होती है ना इनके अंदर ख़ास तौर पे जो इनको बर्बादी की तरफ लेके जाती है, ख़ास तौर पे जो शादीशुदा लड़कियां हैं, ये अपनों से ज़्यादा गैरों पे ज़्यादा एतबार करती हैं और जल्दी कर लेती हैं, ठीक है। अगर मिसाल के तौर पर शादीशुदा लड़की है ना तो उसकी हस्बैंड के साथ किसी भी वजह से बनती नहीं है, ठीक है ना। आजकल पता है आपको कि बहुत सारे मामला हो सकते हैं जिसकी वजह से शोहर की या बीवी की आपस में नहीं बनती है, लड़ाई झगड़ा होता है या कुछ भी है। तो अगर कोई तीसरा पर्सन, थर्ड पर्सन इसके अंदर घुस गया इस दो मियाँ बीवी के अंदर, ठीक है, तो ये उसके ऊपर फौरी तौर पे एतबार कर लेंगे, अपने बंदे को जो है ना, अपने हस्बैंड को उसके ऊपर एतबार नहीं करेंगे, उसको छोड़ देंगे फौरी तौर पे जो है ना एक्शन ले लेंगे ये। फिर ये तीसरा
इसकी ये सबसे बड़ा पॉइंट होता है इसकी लड़ाई झगड़े का। तो फिर ये बाद में उसे उस जगह से जाकर फिर नुकसान भी खाती हैं। कुछ ज़ाहिर है जब कोई दो मियाँ बीवी के दरमियान कोई तीसरा जब इंटर होता है तो अच्छी नीयत से तो वो होता नहीं है, ठीक है ना। तो ये तो आप भी समझ सकते हैं, खुले अल्फाज में आपको बता नहीं सकता मैं। फिर ये अपने आप को ना बहुत ज़्यादा ना सियानी समझती हैं। जैसे बंदा कहता है ना कि मैं बहुत सियाना हूँ, अगला बंदा बिल्कुल पागल है, ठीक है ना। हर चीज़ को अपने हैंड ओवर करने की कोशिश करती हैं। अगर शादीशुदा हैं तो कोशिश करेंगे ये अपने हस्बैंड को भी अपने हैंड ओवर करें, उनके जितने भी मामला हैं उनको भी ये खुद से हैंड ओवर करने की कोशिश करती हैं ये। अगर शादीशुदा नहीं हैं तो फिर घर वालों के साथ, माँ बाप के साथ ये सारे मामला करती हैं। तो ये भी इनकी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होती है, क्योंकि हाकम जो है ना वो मर्द है। शादी के बाद हाकम मर्द होता है, औरत जो है ना वो हाकम नहीं हो सकती। और बहुत सारी हदीस में, रवायात में उन्होंने पढ़ा है कि जिस घर में औरत जो है ना हाकम होगी ना, वो घर बर्बाद हो जाते हैं। लेकिन शायद इनको ये बात समझ नहीं आती। फिर इनको जो है ना वो ये समझती है कि मैं ज़्यादा अच्छे तरीके से मैनेज कर सकती हूँ, अच्छे तरीके से मैं ज़्यादा कमा सकती हूँ, ज़्यादा नाम बना सकती हूँ, अपना कुछ कर सकती हूँ। तो यही सोच इनको जो है ना ले डूबती है, क्योंकि ये काम ही उल्ट करती हैं। मेरे सामने एक केस ऐसा भी आया कि मियाँ बीवी थे, अच्छी खासी लाइफ चल रही थी उनकी, हस्बैंड जो है ना अच्छे कमाते थे, वाइफ घर पे उसको क्या चाहिए, और घर में हर चीज़ मिल रही है उसको, लग्जरी लाइफ है, हर चीज़ है। लेकिन उसने जो है ना वो इसी तरह ही जो है ना वो सियाना बनने की कोशिश की है, अपना अलग से बिज़नेस स्टार्ट कर दिया। तो हस्बैंड ने भी इजाज़त दे दी कि चलो ठीक है, मेरे साथ सपोर्ट करेगी, तो मिलके दोनों जो है ना वो मामला को जो है ना चलाएँगे। लेकिन बाद में क्या हुआ कि उसने उसी दौरान एक थर्ड पर्सन उनकी लाइफ में एंटर हुआ है, तो जिसने उसको जो है ना वो थोड़ी सी उसके हस्बैंड के साथ थोड़ी मतलब हल्की फुल्की लड़ाई हुई है। उस थर्ड पर्सन ने उसको थोड़ा मज़ीद भड़काया है, ठीक है ना। तो उसने उस थर्ड पर्सन के ऊपर एतबार किया, उसके ऊपर उसकी बातों में आ गई। तो बाद में उस बंदे ने उसका कारोबार भी ले गया सारा, उसके साथ फ्रॉड हो गया, और उसके साथ और भी काफ़ी सारे मामला तो उसने किए, तो जो मैं नहीं बता सकता यहाँ पे। इसके लिए आप स्टोरी देख सकते हैं, स्टोरी ऑफ शहज़ादी के नाम से फीसुल बाक्सन में स्टोरी पढ़ी, उसके अंदर सारी हकीकत उसकी मौजूद है। तो ये भी इसी पॉइंट का जो है ना नतीजा है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं जी कि दूसरी इनकी जो शादीशुदा लड़कियां होती हैं ना, इनकी ना हस्बैंड से लड़ाई बहुत ज़्यादा होती है। उसकी वजह ये होती है कि देखें, मैं यहाँ पे एक पॉइंट बताता हूँ, फिर आपको इस पॉइंट की तरफ आता हूँ। अक्सर जो है ना वो लोग ये कहते हैं कि जब बड़े हमारे थे ना, जो हमारे बुज़ुर्ग थे, बड़े लोग, वो जब किसी लड़की की शादी करते थे ना, तो उस वक्त उसको कहा जाता था कि बेटा यहाँ से तुम्हारी डोली जा रही है, तुम्हारे ससुराल से तुम्हारा जनाजा निकलना चाहिए, ठीक है ना। इसका मतलब ये होता था, कुछ लोग इसको ना उल्टी तरफ ले जाते हैं। वो ये कहते हैं ये बेटियों को जो है ना वो ये मतलब ब्याह देते हैं, उसके बाद पूछते नहीं है, या मतलब उल्टी सीधी बातें करते थे। लेकिन असल में इसका मकसद ये होता था, इस बातों का मकसद ये होता था कि बेटा यहाँ से तुम्हारी डोली जा रही है, ठीक है, यहाँ से अब तुम्हारा रिश्ता हमारा ख़त्म हो गया। ख़त्म इस तरह से हो गया कि अब हम तुम्हारे लिए मेहमान हैं, तुम्हारा असल घर जो है वो शोहर का घर है, ठीक है। तो उस वहाँ से तुम्हारा जनाजा निकलना चाहिए, तुम्हारा कभी लड़ाई झगड़ा ना हो, तुमने उसी घर को अपना घर समझना है, अपने शोहर को सब कुछ समझना है, ठीक है ना। तो उसी घर में जो है ना वो रहना है, तो वही तुम्हारा असल घर है, वहाँ से तुम्हारा जनाजा निकलना चाहिए, ये इसका मतलब होता था। लेकिन ऐसे नाम की लड़कियाँ जो होती हैं ना, इनका ये हमेशा माँ बाप की ही रहती हैं, माँ बाप बहन भाइयों की रहती हैं, ये शोहर की कभी होती ही नहीं है। शादी इनकी हो जाएगी, ठीक है ना, लेकिन इनकी जो प्रेफर होगी, जो इनका सब कुछ होगा, उनके माँ बाप होंगे। बातें माँ बाप की करेंगी, तारीफ़ें माँ बाप की करेंगी, बहन भाइयों की करेंगी, ठीक है। जिस शोहर के साथ रहती हैं, जिसका खाती हैं, जिसके साथ साथ उसका कोई नाम निशान कुछ भी नहीं होगा। तो यही चीज़ जो है ना वो जो मर्द होता है ना उसको चिढ़ चढ़ाती है, ठीक है ना। फिर इसकी ये लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं, क्योंकि सीधी सी बात है, आप समझ सकते हैं कि एक बंदा है, मैं अगर अपनी मिसाल ले लो, मैं सारा दिन मेहनत करता हूँ, ठीक है, मेहनत करके पैसे कमाता हूँ, पैसे कमा के अपने बीवी बच्चों को खुश रखने की, उनकी ज़रूरतें पूरी करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इतनी मेहनत करने के बावजूद भी मुझे कुछ सिला ना मिले, मेरा नाम ना हो, मुझे कोई तारीफ़ ना मिले, या कुछ भी अप्रिसिएशन ना मिले, तो 24 घंटे वो माँ बाप की बातें और माँ बाप के साथ, तो मुझे चिढ़ नहीं चढ़ेगी ना। तो यही इसको जो है ना लड़ाई की सबसे बड़ी वजह बनती है इनकी, ये शादीशुदा लड़कियों की। अच्छा, फिर आ जाती है ये फजूल खर्च बहुत ज़्यादा होती हैं। फजूल खर्ची ये बहुत ज़्यादा करती हैं, शॉपिंग का इनको बहुत ज़्यादा शौक़ होता है। और देखें, शौक़ दो किस्म से है, एक होता है ज़रूरत के तहत करना, ठीक है, एक होती है फजूल खर्ची। फजूल खर्ची वो है कि जिसकी आपको ज़रूरत ही नहीं है, आप फजूल में चीज़ें खरीदी जा रहे हैं, ठीक है ना, या आपको समझ ही नहीं आ रही कि मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है, मैंने वो लेनी है या मैंने वो नहीं लेनी है। फिर वही पहला पॉइंट आ जाएगा इसके अंदर, मिसमैनेजमेंट।
दूसरी होती है ज़रूरत के तहत शॉपिंग करना। तो ये दोनों सूरतों में ही फजूल खर्ची करती हैं। जो ज़रूरत की चीज़ होती है वो भी फजूल खर्ची में लेंगी, ये ज़्यादा ले लेंगी या मतलब सही नहीं लेंगी, तो या ये बाज़ार चली जाएंगी तो फिर इनको रोकना मुश्किल है। फिर इनको मॉल में भेज दें, आप पैसे दे दें इनको, फिर इनको रोकना मुश्किल है। ये फजूल में वो चीज़ें खरीदेंगी जो इनके काम की ज़िंदगी में कभी आएंगी भी नहीं। तो ये फजूल खर्ची बहुत ज़्यादा होती हैं। फिर इनको ना एक बीमारी होती है जो सबसे ज़्यादा इनको हर हिस्से में जो है ना इनको बदनामी का बायस बनाती है, या इनकी लड़ाई झगड़े करवाती है, या इनको लोगों की नज़र में ना बुरा बनाती है। वो होती है कि जताना। कोई भी ये काम करेंगे ना, ठीक है ना, एक बार कर दिया काम तो इन्होंने सारी ज़िंदगी उस काम को जताते रहना है। जताने से हमेशा लड़ाइयाँ होती हैं। ये एक मतलब जनरल पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। इस ऐसे नेम को निकाल के भी ज़िंदगी में कभी याद रखें, आप कभी भी किसी के लिए कुछ करें, ठीक है, अच्छा करें बुरा करें, लेकिन उसको कभी जताना नहीं है आपने, ठीक है ना। सिला जो है वो अल्लाह पाक ने आपको देना है, वो अल्लाह पाक बेहतर जानता है कि वो उसने आपको क्या सिला देना है, ठीक है ना। उससे बेहतर कौन जान सकता है। तो अगर कोई इंसान आपके साथ आपकी नेकी को बदला नहीं दे रहा आपको, या उसको आपका एहसान नहीं मान रहा, तो ना मानने, आपको उससे मतलब ही नहीं है। आपकी उम्मीदें सारी अल्लाह पाक के ऊपर होनी चाहिए। तो ऐसे नाम के ऊपर को भी ये जो है ना वो बीमारी होती है। ये हस्बैंड के साथ होती तो वो भी उसका कोई काम कर देंगी तो उसको जताती रहेंगी, ठीक है। तो इनका अच्छा ये एक और चीज पॉइंट है। अब हस्बैंड जो मेहनत कर रहा है, पैसे कमा रहा है, इसकी ज़रूरियात का ख्याल रख रहा है, जैसे भी जितनी जगह वो है बेचारा, ज़्यादा कर रहा है या कम कर रहा है या जितना भी है, वो कभी नहीं जता रहा आपके ऊपर, ठीक है। लेकिन आप उसका छोटा छोटा काम भी करती हैं तो वो भी उसको जताती रहती है कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, ठीक है ना। तो ये भी एक लड़ाई की वजह बनती है बहुत ज़्यादा। फिर इनका ना ये पैसा का इनको बहुत ज़्यादा हवस होती है। पैसा अगर आपके इनके पास नहीं है या आपके पास नहीं है तो ये आपके साथ नहीं रहेंगी। और बहुत कम केसों में ऐसा देखने में आया है कि जो ख़ानदानी लड़कियां होती हैं ना, ख़ानदानी से मुराद है कि कुछ रिश्ते हमारे माशरे में आपको पता है अरेंज मैरिज ज़्यादा होती हैं। तो अगर किसी के हस्बैंड के साथ बनती नहीं है ना, तो तलाक लेना वहाँ से ना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि रिश्ते किए होते हैं बड़ों ने, बुज़ुर्गों ने। तो बुज़ुर्गों का ना बड़ा उल्टा सा हिसाब होता था कि मेरी बहन की बेटी है, मेरे मामू की बेटी है, मेरे चाचे की बेटी है या मेरे भाई की बेटी है, तो उसको तलाक नहीं दी जा सकती, ठीक है ना। तो फिर दोनों मियाँ बीवी जो है ना वो उसको क्या कहते हैं ना, वो कंप्रोमाइज़ करके उस रिश्ते को लेके चल रहे होते, चाहे सारी ज़िंदगी की आपस में बने या ना बने, लेकिन उनको वो लहदा नहीं हो सकते, ठीक है। लेकिन जिनका बस चलता है लहदा होने, वो फौरी तौर पर उनकी तलाक हो जाती है, ठीक है। तो ये तलाक की सबसे बड़ी वजूहत में से ये 3-4 वजूहत मैंने बताई। एक माँ बाप का 24 घंटे साथ रहना, या उनकी तारीफ़ें करना, या उनकी बातें करना, एक मिसमैनेजमेंट, तीसरा जताना, और चौथा फजूल खर्ची। ये चीज़ों को मिला के जो है ना वो तलाक कन्फर्म हो जाती है एक लड़की के लिए, क्योंकि ये कोई भी बंदा जो कोई भी हस्बैंड है ना वो ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं करता है। तो मैंने जैसे कहा था कि इस वीडियो को आपने लर्निंग पॉइंट वो से लेना है, तनकीद नहीं समझनी है, कुछ ऐसा मामला नहीं समझना है। अगर आपको लगता है आप दाएं बाएं आपके रिश्ते होंगे, बेशुमार लोग होंगे ऐसे नेम के, ठीक है, तो उनको आप देखें, उनको चेक करें, उनकी नेचर कैसी है। अगर आप उनको लगे कि यार जो मैंने बताया था वो सही है, तो फिर आप उनको प्यार से समझाएं, ठीक है, कि यार ये मामला जो है ना वो इस तरह से नहीं सही है, आपको इस तरह से करना चाहिए। अगर उनको समझ आ जाती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ आ जाती तो आप किसी को नहीं समझा सकते। और अगर कोई ऐसे नाम की लड़की इस वीडियो को देख रही है तो उनसे भी मैं यही गुजारिश करूँगा कि आपने इसको लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से ही लेना है, ठीक है। मेरा मकसद सिर्फ बताना है कि ये चीज़ें जो है ना ये गलत हैं, ठीक है। इनको आप सही तरीके से करेंगी तो आप अच्छी हैप्पी लाइफ जी सकती हैं। एक पॉइंट में जाते जाते आपको और बता दूँ, ये ना जो ऐसा नेम होता है ना वो होता है हाकिम नेम। हाकिम से मुराद ये है कि हमेशा हुकूमत करना चाहता है, ठीक है, ऐसा नेम जो है। और इसके बरक्स जो है ना वो ए जो है ये भी हाकिम नेम है, ये भी हुकूमत करना चाहता है। ये दोनों किसी की बात नहीं सुन सकते, ना किसी का रोह बर्दाश्त कर सकते हैं। और इनको दोनों को आपस में अट्रैक्शन भी बहुत है, ए को एस के साथ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, ठीक है। तो इनकी ना अगर जैसे अट्रैक्शन है तो ज़ाहिर इनका रिश्ता भी बड़ी जल्दी बन जाता है किसी भी तरीके से, ठीक है। तो वहाँ पे इनकी कभी भी नहीं बनेगी, हमेशा लड़ाइयाँ होती रहेगी, क्योंकि दोनों हाकिम हैं, दोनों में जो ना ज़ेर कोई भी नहीं होगा, ताबिया कोई भी नहीं आएगा। तो दोनों हाकिम है, दोनों एक दूसरे की बात नहीं माने। वो कहेगा मैं ज़्यादा सियाना, वो कहेगा मैं ज़्यादा सियाना हूँ, मेरी बात ज़्यादा अथेंटिक है, वो कहेगा मेरी बात ज़्यादा अथेंटिक है। तो दोनों की आपस में लड़ाई होती रहेगी, ये कभी भी इनकी बन ही नहीं सकती है। तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह है। और अगर एस नेम की शादी हो जाती है एम नेम के साथ, एम के साथ,
तो फिर एस जो है वो एम के ताबिया रहेगा, फिर वो हाकम बनने की कोशिश नहीं करेगा। ये वाहिद नंबर है एम जिसके साथ एस की जो है ना वो इसके ताबिया हो जाता है, वरना ये किसी के ताबिया नहीं हो सकता। और ए नाम जो है, ए नाम किसी के ताबिया नहीं हो सकता, चाहे कुछ भी हो जाए।